हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज बाय राजेश चौधरी। दोस्तों, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम यहाँ पर रीट लेवल 1 की कट ऑफ को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें रीट लेवल 1 की कट ऑफ को लेकर क्या क्या किस का ओपिनियन क्या है। दोस्तों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको विविधता देखने को मिलेंगी, कहीं ना कहीं दोस्तों आपको विविधता देखने को मिलेंगी। मैं आज उन सभी विविधताओं का निराकरण यहाँ पर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जो भी विद्यार्थी यहाँ पर नए हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे क्या है दोस्तों आगामी नोटिफिकेशन या आगामी जो सूचना है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों ध्यान में रख लेना, यहाँ पर हम एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम चर्चा करते हैं रीट लेवल 1 की कट ऑफ को लेकर सबका ओपिनियन क्या क्या। दोस्तों मैंने यहाँ पर YouTube को ढंग से खंगाला है और लगभग 4-5 टीचर के ओपिनियन देखे। या मैं बात करूं दोस्तों 4-5 टीचर ने लगभग क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रखी है यहाँ पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर एकदम पूरा निचोड़ करने वाले हैं रीट की कट ऑफ को लेकर। तो दोस्तों आगे हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये चीजें आपके सामने मैं भी पिछली वीडियो में बता चुका हूं। वैसे जर्नल की पोस्टों की बात करूं 6523 पोस्ट है, ओबीसी की पोस्टों की बात करूं 3912 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट 1810 है, एमबीसी की पोस्टों की बात करूं 907 है, और मैं बात करूं दोस्तों एससी की पोस्टों की तो 2847 पोस्ट काफी अच्छी पोस्ट है, और एसटी की पोस्ट दोस्तों यहां पर 2163 पोस्ट है। ये तो हो गई पोस्टों की बात। इसके बाद मैं बात करूं दोस्तों इन कैटेगरियों की दोगुने की कट ऑफ क्या रही है। तो दोगुने की कट ऑफ दोस्तों जर्नल की कट ऑफ 186.91 186.91 रही है। अगर मैं बात करूं दोस्तों ओबीसी की कट ऑफ 175.88 रही है। इसके बाद बात करें दोस्तों ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 166.25 रही है। इसके बाद दोस्तों एमबीसी की 172.26 रही है, और इसके बाद दोस्तों एससी की 157.30, और अगर मैं बात करूं एसटी कैंडिडेट की या एसटी कट ऑफ की दोस्तों 143.85 रही है। ये चीजें तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर हैं, चाहे मैं पोस्टों की बात करूं चाहे दोगुने कट ऑफ की बात करूं। ये तो बात हो गई पूरी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम, यहां पर मैं किसी भी टीचर का नाम नहीं लूंगा। पहली बात ध्यान में रख लेना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में किसी के बारे में ज्यादा चर्चा करना दोस्तों अच्छा नहीं है, लेकिन मैं तो केवल विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर यह चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि विद्यार्थी दोस्तों इस टाइम कहीं ना कहीं भ्रमित हैं, और कहीं ना कहीं दोस्तों उनके मन में एक डर बसा हुआ है। उस डर को लेकर दोस्तों हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण चर्चा है, और मैंने यहाँ पर YouTube से काफी सर्च करके दोस्तों मैंने काफी सर्च किया है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये चीजें। अगर मैं एक टीचर है उसका नाम नहीं लूंगा, मैं इसी प्रकार से बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान में रखना एक टीचर ने किस प्रकार से कट ऑफ को यहां पर बताया है। दोस्तों यहां पर जर्नल कैटेगरी के कट ऑफ 196 नंबर बता रखी है। मैंने बात किया दोस्तों ये फाइनल कट ऑफ है। ये दोस्तों फाइनल कट ऑफ की चर्चा करने जा रहे हैं हम, फाइनल कट ऑफ की चर्चा करने जा रहे हैं। जर्नल की कट ऑफ 186 नंबर के समथिंग बता रखी है। ओबीसी की कट ऑफ दोस्तों 187 नंबर के समथिंग बता रखी है। मतलब कितनी बढ़ के आ सकती है, लगभग 10 नंबर बढ़ा के बता रखी है। या मैं चर्चा करूं दोस्तों 187 कट ऑफ बता रखी है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ दोस्तों यहां पर 174 के समथिंग बता रखी है। इसके बाद बात करूं दोस्तों एमबीसी की कट ऑफ, एमबीसी की कट ऑफ दोस्तों 176 के समथिंग यहां पर बताई हुई है। इसके बाद एससी कैंडिडेट की कट ऑफ दोस्तों 165, एससी कैंडिडेट की कट ऑफ दोस्तों 165 बताई हुई है यहां पर। और मैं बात करूं दोस्तों एसटी कैंडिडेट की, एसटी कैंडिडेट की कट ऑफ दोस्तों यहां पर 154 नंबर बता रखी है। मतलब ये लगभग सब में जो बढ़ा के कट ऑफ है वो यहां पर दोस्तों बताई है। फाइनल कट ऑफ की यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों मैं एक अलग टीचर की चर्चा करता हूं, अलग टीचर की दोस्तों चर्चा करता हूं। तो यहां पर उन्होंने जर्नल की कट ऑफ 194-95 की लगभग बता रखी है। इसके बाद ओबीसी की कट ऑफ दोस्तों 182-83 के समथिंग ओबीसी की कट ऑफ बताई हुई है। इसके बाद दोस्तों ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग 173 के समथिंग उन्होंने बताई है। अगर मैं बात करूं दोस्तों एमबीसी की कट ऑफ की, तो एमबीसी की कट ऑफ 175-176 के समथिंग यहां पर बताई हुई है। अगर दोस्तों मैं एससी कैंडिडेट की बात करूं तो यहां पर एससी की कट ऑफ इन्होंने 164 के समथिंग बताई हुई है।
अगर मैं एसटी की बात करूं दोस्तों 154 नंबर यहाँ पर एसटी कैंडिडेट की कट ऑफ इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है। इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करें, यहाँ पर इन्होंने एसटी कैंडिडेट की कट ऑफ 152 के नंबर के लगभग बताई हुई है। इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करते हैं तीसरे टीचर की, या मैं बात करूं अलग से अन्य टीचर का दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ को लेकर क्या ओपिनियन है। हम दोस्तों यहाँ पर डिटेल में चीजों को समझेंगे, ध्यान में रख लेना, तो वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहें, वीडियो से दोस्तों लास्ट तक जुड़े रहें। इसके बाद बात करूं मैं दोस्तों तीसरे टीचर की कट ऑफ की, वहां पर उन्होंने अपना क्या ओपिनियन रखा है। दोस्तों अगर जर्नल की कट ऑफ की बात करूं तो यहां पर जर्नल की कट ऑफ दोस्तों उन्होंने 195 नंबर के समथिंग बताई हुई है। इसके बाद बात करें दोस्तों ओबीसी की कट ऑफ यहां पर 185 नंबर के समथिंग बताई हुई है, फाइनल कट ऑफ की चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, यहां पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 175 नंबर के समथिंग यहां पर बताई हुई है। अगर मैं बात करूं दोस्तों एमबीसी कैंडिडेट की, तो दोस्तों एमबीसी कैंडिडेट की कट ऑफ यहां पर लगभग 174 के समथिंग बताई हुई है उन्होंने। अगर मैं एससी कैंडिडेट की बात करूं दोस्तों, एससी कैंडिडेट की यहां पर 162 के समथिंग उन्होंने कट ऑफ बताई है। और एसटी कैंडिडेट की बात करूं दोस्तों, यहां पर एसटी कैंडिडेट की यहां पर 151 के समथिंग उनके द्वारा कट ऑफ बताई हुई है। इसके बाद दोस्तों एक अलग टीचर की चर्चा करते हैं। यहां पर मैंने यहां पर ध्यान में रख लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके इस कट ऑफ का पूरी तरीके से एनालिसिस करके वीडियो डाला था। तो दोस्तों चीजों को समझना, मैंने आज आपके लिए एकदम कट ऑफ का निचोड़ लेके आया हूं। यहां पर दोस्तों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आपसे फिर कहूंगा सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, तो लेकिन एक बात को समझना, नंबर ऑफ वैकेंसी और दोगुने की कट ऑफ को तो तुम आराम से देख ही सकते हो, जो तुम्हारे चीजें सामने हैं। इसके बाद दोस्तों एक टीचर की बात करें, उन्होंने तो दोस्तों यहां पर पॉइंटों में कट ऑफ बता रखी है। देखो यदि मैं बात करूं फोर्थ टीचर की या एक अलग टीचर की, तो दोस्तों यहां पर उन्होंने जर्नल की कट ऑफ 194.30 बताई हुई है। इसके बाद ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो 185.85 कट ऑफ बताई हुई है। इसके बाद दोस्तों बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ दोस्तों यहां पर 177.25 बताई हुई है। अगर मैं बात करूं दोस्तों एमबीसी कैंडिडेट की, दोस्तों एमबीसी कैंडिडेट की कट ऑफ 181.40 बताई हुई है। अगर मैं बात करूं दोस्तों एससी कैंडिडेट की, एससी कैंडिडेट की कट ऑफ यहां पर 171.33 बताई हुई है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों एसटी कैंडिडेट की, तो एसटी कैंडिडेट की कट ऑफ यहां पर दोस्तों उन्होंने 161.10 मतलब लगभग 162 के समथिंग बताई हुई है। तो दोस्तों यहां पर आप देखो सब में कहीं ना कहीं कट ऑफ में वेरिएशन है, दोस्तों कहीं ना कहीं कट ऑफ में वेरिएशन है। इसलिए मैं कह रहा हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यहां पर आपको निश्चित रूप से विविधता देखने को मिलेंगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां तक मैं कहूं दोस्तों विविधता यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इस बात को आप समझना। लेकिन चीजों को आपको समझना है, क्या चीजें सही हैं और दोस्तों क्या चीजें गलत हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों चीजों को आपको ही समझना होगा। अगर मैं दोस्तों यहां पर चर्चा करूं, अगर मैं यहां पर चर्चा करूं तो देखो लगभग जर्नल में सबका ओपिनियन, दोस्तों जर्नल में सबका ओपिनियन 193, 94, 95 या दोस्तों मैं बात करूं लगभग 195, 96 तक है। इसके बाद अगर दोस्तों मैं ओबीसी कैंडिडेट की बात करूं तो कहीं ना कहीं यहां पर कट ऑफ 185 के समथिंग दोस्तों यहां पर है। इसके बाद मैं बात करूं दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की कट ऑफ लगभग दोस्तों 173 के समथिंग। यहां पर देखो थोड़ी कट ऑफ ज्यादा बता रखी है, लेकिन ये पता नहीं इतना वेरिएशन क्यों है। लेकिन दोस्तों लगभग बात करें तो 173, 74 तक यहां पर कट ऑफ है, 173 तक दोस्तों यहां पर कट ऑफ है। इसके बाद में बात करूं दोस्तों एमबीसी कैंडिडेट की, एमबीसी कैंडिडेट में दोस्तों यहां पर काफी वेरिएशन देखने को नहीं मिला है, लेकिन यहां पर देखने को वेरिएशन मिला है। ठीक है, तो चीजों को समझना। यहां पर दोस्तों एमबीसी कैंडिडेट के लिए लगभग दायरा 174, 73 का बताया हुआ है। इसके बाद एससी कैंडिडेट की चर्चा करें दोस्तों, एससी कैंडिडेट का दायरा 162 से देखना, फिर यहां पर वेरिएशन है 171.33 दोस्तों, ये थोड़ा सा ज्यादा बता रखा है। लेकिन चलो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम किसी के बारे में चर्चा ना करें। यहां पर दोस्तों ये इसका जो कट ऑफ का दायरा है लगभग 162, 63 के समथिंग दोस्तों यहां पर बताया हुआ है। इसके बाद एसटी कैंडिडेट की बात करें दोस्तों, एसटी कैंडिडेट का दायरा दोस्तों लगभग ये पूरा ही हम चर्चा करें दोस्तों, हम पूरे दायरे की चर्चा करें तो लगभग 151 या 150 के समथिंग, 150 प्लस से लगभग यहां पर दोस्तों दायरा बताया हुआ है। कहीं ना कहीं वेरिएशन दोस्तों यहां देखने को मिला है। लेकिन फिर से हम दोस्तों चीजों की चर्चा करेंगे, ध्यान में रख लेना।
ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। मैंने आपको एक बार पिछली वीडियो में भी कहा था, एक बार दोस्तों फिर कह रहा हूं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको कहीं ना कहीं दोस्तों विविधता देखने को मिलेंगी। विविधताएं देखने को यहां पर निश्चित तौर पर आपको मिलेंगी। इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करें, इसके बाद दोस्तों ये तो हो गया कट ऑफ का एनालिसिस। देखो यहां पर 4 टीचर की कट ऑफ का मैंने यहां पर एनालिसिस किया है दोस्तों। इसके बाद जो हमने कट ऑफ बताई है, तो यहां पर जो हमने कट ऑफ बताई है दोस्तों, उसकी भी यहां पर अगर हम चर्चा करें तो ये वाली जो मैंने लास्ट 2 वीडियो डाली है, ध्यान में रख लेना, 2 वीडियो में मैंने दोस्तों यहां पर डिटेल में चर्चा की हुई है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने कट ऑफ से संबंधित हमारे लास्ट वीडियो नहीं देखे तो पहले तो वो लास्ट वीडियो दोनों जाके देखे, फिर यहां पर आपको पता चलेगा कि फाइनल कट ऑफ का दायरा हमने क्या बताया हुआ है और मैंने सेफ जोन बच्चे के लिए क्या बताया हुआ है। या मैं बात करूं किसी भी विद्यार्थी के लिए रीट लेवल फर्स्ट में दोस्तों सेफ जोन क्या रहने वाला है। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है, ये दोस्तों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहां पर आपको विविधता देखने को मिलेंगी। यहां पर दोस्तों ध्यान में रख लेना, आप जितनी चीजों को देखोगे कहीं ना कहीं अलग अलग चीजें हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों मैंने यहां तक देखा है सबके पास एक ही कंटेंट होता है, लेकिन उसको डिलीवर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो विविधता हो गई ना, इसी बात को मैं यहां पर आपको समझाने जा रहा हूं दोस्तों। यहां पर आप समझना, प्रत्येक व्यक्ति का कुछ ना कुछ अलग नजरिया है, ठीक है, समझना चीजों को। तो ओपिनियन दोस्तों सबका यहां पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो पिछली अगर वैकेंसियों से अपन कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो हमने एनालिसिस किया है वो सटीकता से आपको समझ में आएगा और आप चीजों को समझोगे कि वेरिएशन इतना नहीं है जितना यहां पर बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं फिर कहूंगा, आप अपने जितना हो सके दोस्तों माइंड को स्थिर करके, आपके पास बचे हुए दिन हैं, मैं ये बात करता हूं, जो वेरिफिकेशन होना था 2 गुने का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद दोस्तों कुछ ही दिनों में लगभग 20 दिन के समथिंग आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, लगभग संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों बचे हुए दिनों में यदि आप कहीं ना कहीं दोस्तों दिमाग में कट ऑफ से संबंधित अगर डिप्रेशन रखोगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद का शिकार आप बन सकते हो। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, एक बार मैंने पिछली बार भी कहा था और दोस्तों फिर कह रहा हूं, अगर विद्यार्थी के जीवन में कहीं ना कहीं दोस्तों मानसिक रूप से अगर मैं कहूं टेंशन होती है, तो मानसिक टेंशन या मैं बात करूं मानसिक अगर किसी को बीमारी हो जाती है तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसके लिए खतरे की बात है। इसलिए मैं एक बार आपसे पुनः चर्चा कर रहा हूं दोस्तों, शारीरिक रूप से बीमार अगर कोई विद्यार्थी है तो उसका इलाज है, या शारीरिक रूप से बीमार अगर कोई व्यक्ति है तो दोस्तों इसका इलाज कहीं ना कहीं है। अगर मैं बात करूं मानसिक पीड़िता की, अगर दोस्तों कोई व्यक्ति मानसिक पीड़ित हो गया, जैसे आप लग रहे हो मुझे, ध्यान में रख लेना, कट ऑफ को लेकर आप इतने टेंशन में हो, कुछ चीजें हैं जो आपके फेवर में होने वाली हैं और दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं, जैसे मैं बात करूं जो कट ऑफ के समथिंग है, एक दायरा बताया, जो कट ऑफ के समथिंग है दोस्तों उनके मन में कहीं ना कहीं सस्पेंस होगा और ये सस्पेंस होना लाजमी है। लेकिन इस सस्पेंस से अब क्या फायदा होने वाला है, जो आपके साथ पेपर में होना था वो हो गया, आपने 2 गुने में वेरिफिकेशन करवा दिया, तो अब चिंता क्यों करनी है दोस्तों। चाहे आपके परिणाम नकारात्मक रहे चाहे सकारात्मक रहे, आपको दोस्तों एकदम टेंशन फ्री रहना है, मानसिक रूप से आपको मजबूत रहना है दोस्तों। कहीं ना कहीं अगर किसी कमी की वजह से, या मैं बात करूं भाग्य का साथ नहीं रहने की वजह से, अगर आप कुछ पॉइंटों से यहां रहते हो, वैसे तो मैं दोस्तों यहां पर एक विनती करूंगा भगवान से, जो भी हमसे जुड़ा हुआ प्रत्येक स्टूडेंट है 2 गुने में जिसने वेरिफिकेशन करवाया है और जो हमने दायरा बताया यहां पॉजिटिव है, तो मैं दुआ करूंगा कि वो प्रत्येक विद्यार्थी यहां पर एक पद या मैं बात करूं दोस्तों सेलेक्ट हो जाए। लेकिन फिर भी अगर कुछ चीजें आपके फेवर में नहीं होती हैं तो मैं फिर बात कर रहा हूं दोस्तों, मानसिक रूप से मजबूत रहना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों चीजें मैंने आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर दी हैं, यहां पर डिफरेंस देखने को ज्यादा नहीं मिला है। चाहे मैं किसी भी पर्टिकुलर टीचर की चर्चा करूं दोस्तों, यहां पर आप देखोगे तो सबका लगभग सेम ओपिनियन है, लेकिन कहीं कुछ कैटेगरियों में किसी भी टीचर ने थोड़ी सी कट ऑफ को ज्यादा डिलीवर कर रखा है, ज्यादा बताया हुआ है। अब वो उनका खुद का ओपिनियन है दोस्तों, इसमें मैं कुछ चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन चीजें आपके सामने कुछ ही दिनों में आने वाली हैं। तो आप थोड़ा धैर्य रखें और अपनी मानसिक स्थिति को दोस्तों मजबूत रखें। जो भी विद्यार्थी यहां पर नए हैं तो दोस्तों अगर आप हमारा वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आगामी नोटिफिकेशन आपको इसी प्रकार मिलता रहे, या दोस्तों हमें आपसे इसी प्रकार जुड़ते रहे,
तो दोस्तों इसके लिए आप हमारे चैनल सृष्टि क्लासेज बाय राजेश चौधरी दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है कि आगामी अगर कोई आपसे संबंधित कोई सूचना आती है तो जिसके बारे में हम आपको अवगत करा सकें। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों। अगर आपके मन में अभी भी कोई सस्पेंस है दोस्तों, मैं एक बार फिर कहूंगा, अगर आपके मन में अभी भी कोई सस्पेंस है तो प्लीज आप एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जिससे मैं आपकी समस्या का और निराकरण ढंग से कर सकूं। लगातार रूप से दोस्तों मेरे पास कमेंट आ रहे थे, इतनी कट ऑफ है दोस्तों, यहां पर इतनी कट ऑफ बताई हुई है, मेरे से कह रहे थे कि सर यहां पर इतनी कट ऑफ है, यहां इतनी कट ऑफ है। तो दोस्तों वह कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद के शिकार हैं। मैं उन विद्यार्थियों से कहूंगा, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहां पर विविधता देखने को मिलेंगी। आपको दोस्तों मानसिक रूप से मजबूत रहना है, आपके विश्वास को कोई डिगा नहीं सकता, ये बात सोच के रखो। चीजें आपके फेवर में होने वाली हैं, ये बात चीज सोच के रखो। चाहे दोस्तों बात की बात करें हम, चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहां पर जो रिजल्ट आने वाले दिन तक आपका दोस्तों प्रत्येक दिन मानसिक रूप से दोस्तों मजबूत होना चाहिए। मैं बात करूं, आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ यहां पर रहना है। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों। और अगर किसी भी विद्यार्थी के मन में कुछ भी सस्पेंस है तो दोस्तों यहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारी राय एक बार जरूर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों।